आज हम मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत प्रवर्तक है इरिक एरिक्सन यानी एरिक्सन या एरिक्सन। एरिक्सन नव फ्रायडवादी मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। आपसे पूछे प्रश्न आ जाए नव फ्रायडवादी मनोवैज्ञानिक कौन है, तो एरिक्सन। ये फ्रायड के सिद्धांत का काफ़ी सीमा तक समर्थन तो करते हैं, लेकिन इन्होंने फ्रायड की तरह कामुकता को महत्वपूर्ण नहीं माना। किसको महत्वपूर्ण नहीं माना? कामुकता को। इनके सिद्धांत में व्यक्तिगत, सावेगिक तथा सांस्कृतिक या सामाजिक विकास को समन्वित किया गया है। इसे मनोसामाजिक सिद्धांत कहा जाता है। क्या क्या सम्मिलित किया गया है? व्यक्तिगत, सावेगिक, सांस्कृतिक, सामाजिक को सम्मिलित किया गया है। इस सिद्धांत को मनोसामाजिक सिद्धांत कहा गया है। एरिक्सन, इस सिद्धांत को कुछ मनोवैज्ञानिकों ने जीवन अवधि विकास का सिद्धांत भी कहा गया है। यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट बनता है, आपसे पूछ ले कि जीवन अवधि विकास का सिद्धांत किस सिद्धांत को कहा गया है। मनोसामाजिक सिद्धांत, जीवन अवधि का सिद्धांत, यह सिद्धांत किसका है? एरिक्सन का। एरिक्सन ने अपनी प्रसिद्ध कृति चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, आपसे पूछे एरिक्सन ने कौन सी कृति लिखी, तो चाइल्डहुड एंड सोसाइटी कब लिखी? 1963 में। यह स्पष्ट किया कि मनुष्य केवल जैविक एवं मानसिक प्राणी ही नहीं है, बल्कि वह क्या है? सामाजिक प्राणी भी है। एरिक्सन ने अपनी प्रसिद्ध कृति चाइल्डहुड सोसाइटी 1963 में यह स्पष्ट किया कि मनुष्य केवल जैविक एवं मानसिक प्राणी ही नहीं, बल्कि वह एक सामाजिक प्राणी भी है। एरिक्सन ने इस सिद्धांत में पूरे जीवन अवधि की 8 अवस्थाओं को बांटा है। कितनी अवस्था में बांटा? यह इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जाती है। पूरे जीवन अवधि को कितने भागों में बांटा? 8 अवस्थाओं में बांटा है। अवस्था पहली है, पहली अवस्था है विश्वास बनाम अविश्वास। पहली अवस्था का क्या नाम दिया? विश्वास बनाम अविश्वास, यानी शेष अवस्था या जन्म से 18 माह या 1.5 वर्ष, 18 माह या 1.5 वर्ष बच्चों को अपने माता पिता को देखकर उचित स्नेह व प्रेम मिलता है, जो उनमें विश्वास का भाव विकसित करता है। माता पिता से प्रेम मिलता है ना, तो उनमें विश्वास का भाव विकसित होता है। तथा जब माता पिता बच्चों को रोते बिलखते या चिल्लाते छोड़ जाते हैं, तो उनमें अविश्वास की भावना विकसित हो जाती है। अगली अवस्था है स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता तथा शक। दूसरी अवस्था क्या है? स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता या शक। प्रारंभ बाल्यावस्था यानी 1.5 वर्ष से 3 वर्ष तक। इस अवस्था में बालक अपने आप भोजन करना, कपड़े पहनना इत्यादि तथा दूसरों पर निर्भर रहना नहीं चाहता। वह स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहते हैं। दूसरी तरफ बहुत सख्त माता पिता बच्चों को साधारणतः कार्य करने पर भी डांटते हैं, उनकी क्षमता पर शक करते हैं, जिससे के कारण बच्चों के अंदर लज्जा अनुभव करते हैं। वह तीसरी अवस्था पहल शक्ति बनाम दोषिता। पहल शक्ति बनाम दोषित, यह अवस्था कब तक है? 3 वर्ष से 5 वर्ष तक। यह बच्चों का प्राक स्कूली वर्ष, प्री स्कूल ईयर्स, तथा यह अवधि बालक के पूर्व या आरंभिक बाल्यावस्था की होती है। पूर्व बाल्यावस्था या आरंभिक बाल्यावस्था। माता पिता बच्चों को जिंदगी के सभी क्षेत्रों में नए नए खोज करने की प्रेरणा देते हैं, तो इसे पहल की संज्ञा देते हैं। और जब माता पिता पहल करने पर आलोचना या दंड देते हैं, तो बच्चों में क्या उत्पन्न हो जाता है? दोष की भावना उत्पन्न हो जाती है। चौथी अवस्था है परिश्रम बनाम हीनता। चौथी अवस्था कौन सी है? परिश्रम बनाम हीनता, 6 से 12 वर्ष। इस अवधि में उत्तर बाल्यावस्था भी कहा जाता है। इस अवधि को क्या कहा जाता है? उत्तर बाल्यावस्था। जब बच्चों को पहल से उत्पन्न नई अनुभूति मिलती है, तब वह अपनी ऊर्जा को नए ज्ञान अर्जित करने में लगाते हैं। इसे परिश्रम की संज्ञा दी गई है। लेकिन जब स्कूल में आने वाली चुनौतियों में असफलता मिलती है, तब बालक में हीनता का भाव उत्पन्न होता है। परिश्रम तथा बनाम हीनता, परिश्रम बनाम हीनता। इस अवधि उत्तर बाल्यावस्था भी कहा जाता है। जब बच्चों को पहल से उत्पन्न नई अनुभूति मिलती है, तब वह अपनी ऊर्जा को नए ज्ञान अर्जित करने में लगाते हैं।
इसे परिश्रम की संज्ञा दी गई है। लेकिन जब स्कूल में आने वाली चुनौतियों में से असफलता मिलती है तो बालक में हीनता का भाव उत्पन्न हो जाता है। पांचवी अवस्था है अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। यह अवस्था 12 से 18 वर्ष तक होती है। ये किशोरावस्था की अवस्था होती है। कौन सी अवस्था? किशोरावस्था की। इस अवस्था में किशोरों में यह जानने की प्राथमिकता होती है कि वह कौन है, किस लिए और अपने जीवन में कहाँ जा रही है, इसे पहचान की संज्ञा दी है। तथा जब बालक भविष्य का रास्ता सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं तब संभ्रांति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। छठी अवस्था। छठी अवस्था का क्या नाम दिया है? घनिष्ठता बनाम विलंघन या अलगाव। घनिष्ठता बनाम अलगाव। 18 से 35 वर्ष तक। 18 से 35 यह आरंभिक वयस्क अवस्था, क्या वयस्क अवस्था या युवा अवस्था की अवस्था होती है। इस अवस्था में दूसरों के साथ धनात्मक संबंध बनाता है। व्यक्ति क्या करता है? दूसरों के साथ धनात्मक संबंध बनाता है। सातवीं अवस्था घनिष्ठता बनाम, छठी अवस्था है, दोबारा आगे, घनिष्ठता बनाम विलंघन या अलगाव। जब व्यक्ति वे दूसरों के साथ घनिष्ठता का भाव होता है तो वह दूसरों के लिए अपने आप को समर्पित कर देता है, घनिष्ठ होता है। और जब वह दूसरों के साथ घनिष्ठता विकसित नहीं कर पाते हैं तो वे सामाजिक रूप से अलग हो जाते हैं। अर्थात इस अवस्था में घनिष्ठता बनाम अलगाव का संघर्ष भी होता है। अब सातवीं अवस्था। सातवीं अवस्था में क्या? जनात्मकता बनाम स्थिरता। क्या है? जनात्मकता बनाम स्थिरता। 35 वर्ष से 65 वर्ष। यह अवस्था मध्य वयस्क अवस्था भी कहलाती है। मध्य वयस्क अवस्था। इस अवस्था में व्यक्ति अगली पीढ़ी के लोगों के कल्याण तथा उस समाज के लिए जनात्मकता में उत्पादकता सम्मिलित करता है। लेकिन जब व्यक्ति को जनात्मकता की चिंता उत्पन्न नहीं होती है तो उसमें स्थिरता उत्पन्न हो जाती है। अगली अवस्था है आठवीं अवस्था अहम संपूर्णता बनाम निराशय या निराशा। अहम संपूर्णता बनाम निराशय या निराशा। 65 वर्ष के बाद, 65 वर्ष के बाद। इस अवस्था में 65 वर्ष के बाद से प्रारंभ होकर मृत्यु तक की अवधि सम्मिलित होती है। इसे बुढ़ापा की अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति अपने पहले के समय को याद करता है कि उसने सभी अवस्थाओं की जिम्मेदारी धनात्मक रूप से पूर्ण की है या नहीं। अगर परिणाम धनात्मक होता है तो संपूर्णता का भाव विकसित करता है। अगर परिणाम ऋणात्मक होता है तो उसे निराशा या निराशा का भाव उत्पन्न होता है। इस अवस्था में 65 वर्ष के बाद से प्रारंभ होकर मृत्यु तक की अवधि सम्मिलित होती है। इसे बुढ़ापा की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने पहले के समय को याद करता है, उसमें सभी अवस्थाओं की जिम्मेदारी धनात्मक रूप से पूर्ण की है। अगर परिणाम धनात्मक होता है तो संपूर्णता का भाव विकसित होता है। अगर ऋणात्मक होता है तो निराशा या निराशा का भाव विकसित होता है।